सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 लेने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 का में जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, 3 सिलेंडर्स का प्रॉब्लम है। डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया है, 3 cylinders are piled up in a rectangular channel as shown in figure. Determine the reaction at point 6. Determine the reaction at point 6 between the cylinder A and vertical wall. सिलेंडर A और वर्टिकल वॉल के बीच में जो रिएक्शन है 6R6 सिर्फ अपने को निकालना है, बाकी कुछ निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। और हम लोग को क्या दिया, देखो सिलेंडर ए का रेडियस हम लोग को दिया है। सिलेंडर ए का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और मास है इसका 15 केजी। सेम वे सिलेंडर बी का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और मास है 40 केजी 40। और सिलेंडर सी का रेडियस हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर और मास दिया है 20 केजी, है ना। तो इतना सारा हम लोग को गिवन डाटा दिया है और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, सिर्फ ये जो पॉइंट 6 है यहाँ पे जो रिएक्शन क्रिएट होगी सिलेंडर ए और इस वर्टिकल वॉल के बीच में जो रिएक्शन क्रिएट होने वाली है, ये रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। एफबीडी जिसमें हम लोग सारे के सारे रिएक्शन बताएंगे और इंटरकनेक्टेड फोर्सेस जो इस पे एक्ट होने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग को निकालना है यहाँ पे R6, है ना। तो R6 हम लोग यहाँ पे रिएक्शन 6 यहाँ पे देखते हैं। R6 लोकेट कर देंगे, ये R6 है ना। ये इस सिलेंडर का वेट आ रहा है इस वर्टिकल वॉल पे, इसलिए इस वर्टिकल वॉल से सिलेंडर पे रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। सिलेंडर वॉल एग्जैक्टली वर्टिकल है, इसके लिए रिएक्शन कैसी रहेगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी। रिएक्शन कभी भी क्या होता है, जो भी सरफेस है उसको परपेंडिकुलर होता है, उसको 90 डिग्री में होता है, इसके लिए वर्टिकल वॉल है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो सेम चीज हो रही है। यहाँ पे सिलेंडर सी का पूरा वेट आ रहा है इस वर्टिकल वॉल पे, तो इस वर्टिकल वॉल से सिलेंडर सी पे भी रिएक्शन क्रिएट होगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे R1, है ना। ये है हमारा R1 रिएक्शन एट पॉइंट 1। सेम वे यहाँ पे देखो 5 इस सिलेंडर ए का हाफ वेट आ रहा है इस हमारे वर्टिकल वॉल पे और सेम मैक्सिमम वेट कहाँ पे आ रहा है, इस हॉरिजॉन्टल वॉल पे, है ना। इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस सिलेंडर पे भी रिएक्शन क्रिएट होगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे R5 की सरफेस 5, यहाँ पे नाम ऑलरेडी दिया है हम लोग को प्रॉब्लम में। और सेम वे जो हमारा सिलेंडर बी है इसका वेट आ रहा है इस वर्टिकल वॉल पे, तो इस वर्टिकल वॉल से सिलेंडर बी पे रिएक्शन क्रिएट होगी ना, जिसको हम लोग नाम दे देंगे R3। यहाँ पे ऐसी रिएक्शन आ जाएगी, ये है हमारा R3 रिएक्शन R3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट 2, अब इससे सिलेंडर सी का वेट आएगा बी पे और बी का वेट आएगा सी पे, इसलिए दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शंस आएंगे। ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन इनका कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। तो ये क्या है, ये R2 है, इधर भी R2 इधर भी R2। ओके, डबल R2 लिखने की जरूरत नहीं, R2 लिखा समझ में, इधर भी R2 है इधर भी R2 है। और सेम वे सिलेंडर बी का वेट आ रहा है ए पे और ए का वेट आ रहा है बी पे, इसलिए ए और बी के बीच में भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस एक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में भी इंटरमीडिएट रिएक्शन एक्ट होगी। कौन सा है, पॉइंट 4 है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे रिएक्शन R4 और यहाँ पे बोलेंगे रिएक्शन R4। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम लोग R4। ओके, सारे रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे शो किए। अब वेट है, हम लोग को प्रॉब्लम में सारे सिलेंडर्स का मास दिया है, तो सबसे पहले मास को हम लोग वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा हम लोग को क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मास दिया है, मास ऑफ सिलेंडर ए दिया है 15 केजी, है ना। 15 केजी दिया है। सबसे पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो, है ना। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 15 into 9.81। 15 into 9.81 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा वेट 147.15 न्यूटन। 147.15 न्यूटन में ये वेट मिला। सेम वे मास ऑफ सिलेंडर बी हम लोग को दिया है 40 केजी। बी वाला सिलेंडर हमारा जो बड़ा सिलेंडर है उसका वेट मास दिया है 40 केजी दिया है, तो इसको भी वेट में कन्वर्ट कर लेंगे 40 into 9.81। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 40 into 9.81। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 392.4 न्यूटन।
ये भी हम लोग को वेट मिल गया। अब सेम वे मास ऑफ सिलेंडर सी, सिलेंडर सी का मास हम लोग को दिया है 20 केजी, तो ये दिया है 20 केजी, इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लो 20 इंटू 9.81। अब 20 इंटू 9.81 कर लो आप, तो आपको यहाँ पे इसका भी वेट मिल जाएगा 196.2 196.2 न्यूटन। तो तीनों का वेट हम लोग को यहाँ पे मिल गया। वेट को अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में लोकेट कर लेते। देखो तीनों जो वेट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वेट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेंडर सी, सिलेंडर सी का वेट कितना है 196.2 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख दो 196.2 न्यूटन। सेम वेट हमारा सिलेंडर बी का वेट, सिलेंडर बी का वेट कितना है यहाँ पे हम लोग को लोकेट करना है। सिलेंडर बी का वेट मिला है 392.4 न्यूटन। सेम वे सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वेट हम लोग को मिला है, सिलेंडर ए का वेट की वैल्यू भी लिख देते, कितना है 147.15 न्यूटन। अभी तीनों वेट के वैल्यूज हम लोग को मिल चुके हैं, सारे फोर्सेस अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है कि जो बाकी है, सारे फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कर दिए हैं। अब बारी है कैलकुलेशंस की। अब सब में पहले हम लोग को देखो निकालना है हम लोग को R6। सो R6 निकालना है तो पूरा सारा फोकस है हमारा सिलेंडर ए पे। अब सिलेंडर ए पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर ए पे कितने फोर्सेस, R5 है, R6 है, ये R4 है और वेट है, 4 फोर्सेस है। 4 फोर्सेस से मतलब लैमिस थ्योरम तो नहीं यूज कर सकते हैं ना। अब देखो, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। देखो ऐसे टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 है ना। और थर्ड वाला होता है मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, या फिर और इसके और में क्या होता है लैमिस थ्योरम है ना। मोमेंट ले लो किसी पॉइंट से या फिर लैमिस थ्योरम को अप्लाई करो। लैमिस थ्योरम कहां पे अप्लाई करेंगे, जहां पे सिर्फ 3 फोर्सेस होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम में, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एनालाइज कर लेना कि कितने अननोन फोर्सेस है। देखो R5 है, R3 है, R1 है, R6 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल अननोन फोर्सेस कितने हैं, वर्टिकल अननोन फोर्स सिर्फ एक है R5 एक ही अननोन फोर्स है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों जो वर्टिकल फोर्सेस है ये नोन फोर्सेस है, ये वेट है जो नोन है। सिर्फ एक ही वर्टिकल अननोन फोर्स है जो कि R5 है ना। अगर हम लोग पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करेंगे और समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 करते हैं तो अपने को R5 डायरेक्टली मिल जाएगा, R5 डायरेक्टली मिल जाएगा। क्योंकि सारे सिस्टम का जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तब इंटरमीडिएट फोर्सेस नहीं आएंगे, मतलब ये R2 और R4 आने वाला नहीं है ना, इसको कंसीडर ही नहीं करना। R2 और R4 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे R5 अपवर्ड, बाकी ये 3 डाउनवर्ड, डायरेक्टली अपने को R5 मिल जाएगा है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करेंगे और R5 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है ना। तो चलो f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करना है हम लोग को। सब में फर्स्ट क्या करना है, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। देखो ये वाला कैलकुलेशन मैं कर देता हूं यहां से। सो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यूज करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द होल सिस्टम है ना। पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, पूरे सिस्टम का, कोई एक पर्टिकुलर सिलेंडर का नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का कर रहे हैं। इसलिए R2 और R4 जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस है वो कंसीडर नहीं होने वाले हैं। तो पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो अपवर्ड फोर्स है सिर्फ R5, वर्टिकल फोर्सेस लेंगे हम लोग f ऑफ y में। अपवर्ड फोर्स है R5 तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव तो R5 पॉजिटिव आएगा। बाकी डाउनवर्ड फोर्सेस है ये 3 1 2 और 3, तीनों कैसे है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड मतलब माइनस हो आएगा, माइनस 196.2 माइनस 392.4 और ये आ जाएगा माइनस 147.15 इज इक्वल्स टू 0। देखो वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं 1 2 3 4, 4 ही फोर्सेस थे ना, चारों फोर्सेस यहां से आ चुके हैं। अब देखो R5 निकालना है हम लोग को, तो बाकी सबको इनको इज इक्वल्स टू उधर लेके जाओ। इज इक्वल्स टू उधर जाएंगे तो साइन क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, सब प्लस हो जाएंगे। देखो 196.2 प्लस 392.4 प्लस 147.15। अब ये तीनों का एडिशन कर लो आप, तो यहाँ पे हम लोग को R5 का वैल्यू मिल जाएगा 735.75 न्यूटन। देखो 735.75 न्यूटन ये मिल गया हम लोग को R5। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3
तीन अननोन थे, तीन में से एक अननोन अभी हम लोग को मिल चुका है। अब एक अननोन मिल गया, सिर्फ दो अननोन, एक हॉरिजॉन्टल है और एक इंक्लाइन। इंक्लाइन है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग सिर्फ सिलेंडर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। सिलेंडर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ R6 निकालना है, बाकी सारे अननोन से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे सिलेंडर ए पे। अब सिर्फ सिलेंडर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखो R4 का एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट आएंगे। अब R4 का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल रहेगा R5 के, R5 नोन है, तो R4 का वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग को मिल जाएगा, R4 मिल जाएगा क्योंकि ये जो वेट है ये भी नोन है, ये भी नोन है। तो वर्टिकल फोर्स में सिर्फ एक अननोन बचा R4, वो मिल जाएगा। R4 मिल गया तो यहाँ से हम लोग को R6 भी मिल जाएगा, है ना। तो अपने को अभी नेक्स्ट स्टेप में ये करना है। तो इसके लिए सब में पहले हम लोग को क्या पता चाहिए, हम लोग को ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये या ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से एंगल पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, R4 को रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। क्योंकि एंगल नोन नहीं रहेगा तो एंगल और फोर्स दो अननोन हो जाएंगे, है ना। तो और हम लोग को वैल्यू नहीं मिलेगी सिर्फ इक्वेशन में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। जब भी हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना होता है तो उस एंगल से कनेक्टेड जो ट्रायंगल है उसको कंप्लीट करना है और देखना है कि कहां से हम लोग को कोई वैल्यू मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में अब हम लोग को कोई डिस्टेंसेस मिल सकते हैं। अब डिस्टेंस हम लोग को कोई दिया है, प्रॉब्लम में हम लोग को सिर्फ एक ही डिस्टेंस दिया है डायग्राम में, ये वाला डिस्टेंस दिया है। देखो यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये हम लोग को डायग्राम में गिवन है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है ना। ये कितना है, टोटल है हमारा ये 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। और हम लोग को क्या गिवन है, और हम लोग को तीनों के रेडियसेस गिवन है ना, रेडियस दिया हुआ है हम लोग को। इस वाले सिलेंडर ए का रेडियस कितना है, सिलेंडर ए का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, बी का है 6 सेंटीमीटर और सी का है 5 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डिस्टेंस है, अब ये क्या है, ये सिलेंडर ए का रेडियस है इतना है, ये सिलेंडर ए का क्या है, रेडियस है। तो ये कितना है, ये 4 है, हम लोग को दिया है प्रॉब्लम। और ये वाला आप देखोगे ध्यान से, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, सिलेंडर बी का रेडियस है। दिस डिस्टेंस इज सिलेंडर बी का रेडियस है, सिलेंडर बी का रेडियस हम लोग को दिया है, कितना है, 6 है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए से बी तक का, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस हम लोग को 10 मिल जाएगा। मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो डायगोनल है वो हम लोग को मिल रहा है 10, 4 + 6, इसका रेडियस 4, इसका रेडियस 6, तो ये 4, यहाँ से 6, तो टोटल ए बी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब अपने को और एक कोई डिस्टेंस मिल जाता है, सपोज ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दोनों में से एक डिस्टेंस मिल जाएगा, तो हम लोग ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग को प्रॉब्लम में ये टोटल डिस्टेंस दिया है 18 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना है, इट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर ए का रेडियस है, ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। देखो ये सिलेंडर ए का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से आप देखोगे, इसको अगर आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हो तो यहां से इतना जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये किसका रेडियस है, ये सिलेंडर बी का रेडियस है ना। सिलेंडर बी का रेडियस कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 है, और ये टोटल कितना है, 18 है ना। ये 6 + 4 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6 + 4, इसमें से 10 चला गया, 18 में से 10 चला गया, तो कितना बचा, 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो मिडल वाला डिस्टेंस है, ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर है, हमारे इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है। तो ये कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। देखो ये डिस्टेंस कितना मिला, 8 मिला। ध्यान से देखना, देखो इसका रेडियस है 4, तो ये 4 हो गया, इसका रेडियस है 6, तो ये 6 हो गया, टोटल 18 है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है 18। ये 6 है, ये 4 है, 6 और 4 कितने, 10, 18 में से 10 चले गए तो बीच में का डिस्टेंस कितना मिल गया, 8, है ना। तो इस तरह से हम लोग को ये वाला डिस्टेंस मिल गया 8 सेंटीमीटर। ये अब ये क्या है, ये हमारे ट्रायंगल का जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। देखो एडीबी, ट्रायंगल एडीबी का एडी जो है, एडी है 8 सेंटीमीटर और एबी कितना है, 4 + 6 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हमारा ट्रायंगल है एडीबी, ये है हमारा 10 और ये है 8 और ये है हमारा थीटा, ये वाला, ये थीटा है, ये 4 + 6 ये 10 है और ये कितना है, 8 है।
बस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये है एडजेसेंट साइड और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा। तो देखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट कितना है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 10, सो 8 by 10, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए cos इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलसी में, तो यहां पे हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 36.87 डिग्री। देखो 36.87 डिग्री ये मिल गया थीटा का वैल्यू। तो यहाँ का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल हम लोग को मिल चुका है 36.87 डिग्री। 36.87 डिग्री मिल चुका है एंगल। अब एंगल मिल गया है तो अब क्या कर सकते हैं, अब वही करना है स्फीयर ए का, सिलेंडर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, इस फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे सारे फोर्सेस को, वहां से हम लोग को R6 और ये R4 मिल जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखो सब में पहले क्या करेंगे, इस स्फीयर ए का इक्विलिब्रियम करेंगे। तो ये जो अननोन फोर्सेस है उनको हम लोग को रिजॉल्व करना है, इस R4 को रिजॉल्व करेंगे। देखो इसको रफ कर देता हूं यहां से। R4 को रिजॉल्व करेंगे, R4 दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका अलग से डायग्राम बनाते हैं हम लोग और उसको रिजॉल्व करते हैं। सब में पहले ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। देखो ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ और यहाँ पे सब में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर बी या फिर कंसीडरिंग एफबीडी और इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर ए। कौन सा सिलेंडर हमारा, सिर्फ सिलेंडर ए का एफबीडी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। सो इस सिलेंडर ए को हम लोग ए का डायग्राम लोग यहाँ पे रफ में छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस, सब में पहले हमारा वर्टिकल फोर्स, हमारा वेट कितना है 147.15 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है हमारा R5 का। R5 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, R5 निकाला था अभी हम लोगों ने, कितना आया था 735.75 न्यूटन। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है जो कि अननोन रिएक्शन है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है R6। और एक यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है R4। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है R4 इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग होल सिस्टम का मतलब तीनों सिलेंडर का एक साथ इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तब ये इंटरमीडिएट रिएक्शन कंसीडर नहीं होते, R2 और R4 कंसीडर नहीं होते, पक्का याद रखना है। देखो R क्या दिया हम लोग को, R4 दिया है ना, और इसका एंगल अभी हम लोगों ने निकाला हॉरिजॉन्टल से कितना है 36.87 डिग्री। ठीक है, अब इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व होगा। सो देखो यहां पे बना देते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, और यहां पे बना देते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos, r cos ऑफ 36.87 और वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा r4 sin ऑफ 36.87। ओके, दोनों कंपोनेंट मिल गए हम लोग को, सारे फोर्स रिजॉल्व हो गए। अब क्या करना है, अब सिंपल f ऑफ y और f ऑफ x इक्वल टू 0 करो, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, R6 मिल जाएगा। अगर आप f ऑफ x इक्वल टू 0 करोगे पहले तो R6 भी अननोन है और इधर R4 भी अननोन है, दोनों अननोन है तो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे हम, f ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पे R5 पता है, ये भी पता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है R4, तो R4 मिल जाएगा। फिर f ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो R6 मिल जाएगा। तो सब में पहले क्या करेंगे, देखो समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अपवर्ड देखो कौन जा रहा है, R5 अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू लिख दो पहले 735.75 अपवर्ड पॉजिटिव। उसके बाद ये दोनों डाउनवर्ड है, दोनों माइनस में आएंगे। तो सब में पहले देखो, सब में पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस ये वाला फोर्स लिखता हूँ 147.15। उसके बाद ये भी माइनस में आएगा, डाउनवर्ड है माइनस आएगा, माइनस R4 साइन ऑफ 36.87 इक्वल्स टू 0, f ऑफ y इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0।
अब सिर्फ R4 अननोन है। देखो R4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना। जो भी वैल्यू अपने को निकालना है, जो भी अननोन है, जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसका वो कभी भी कैसा होना चाहिए, उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है, इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इज इक्वल टू के उधर लिख देंगे, तो ये सारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको एज इट इज रख देंगे, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज रख देंगे। R4 sin 36.87 को मैं उधर लेके गया, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो R4 sin ऑफ 36.87, इसको मैंने इधर ला लिया, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म एज इट इज, इनका साइन चेंज नहीं होना है। 735.75 और ये माइनस 147.15, ये एज इट इज। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो R4 के साथ ये sin 36.87 ये मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर ले गया तो डिवीजन मिल जाएगा। तो यहां पे देखो R4 इज इक्वल टू 735.75 माइनस 147.15 डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ 36.87, ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। अब ये सारा वैल्यू आप कैलकुलेट में पुट करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, तो यहां से हम लोग को R4 का वैल्यू मिल जाएगा 981 न्यूटन। देखो R4 मिल गया अपने को 981 न्यूटन। अब R4 मिल गया तो सिंपल एक स्टेप करना है अपने को और R6 मिल जाएगा। क्या करना है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। चलो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, R6 जा रहा है राइट साइड में, तो R6 को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, राइट साइड में जा रहा है, और लेफ्ट में जा रहा है ये वाला फोर्स R4 cos ऑफ 36.87। R4 का वैल्यू मिला है, वो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो। देखो ये कैसा लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस R4 की जगह पुट करेंगे 981 cos ऑफ 36.87 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस में इसको उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा और R6 का वैल्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगा 981 cos ऑफ 36.87। जब इसको कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को R6 का वैल्यू मिल जाएगा 784.8 न्यूटन। तो ये मिल गया हम लोग को R6, जो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। R6 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।